बिहार विधानसभा में बजट पेश हुआ, लेकिन जैसे ही आंकड़े सामने आए, सदन का माहौल अचानक बदल गया। विपक्ष ने तीखी सवालों की झड़ी लगा दी। आरोप, बहस और हंगामे के बीच सरकार भी जवाब देने को मजबूर दिखी। आखिर इस बजट में ऐसा क्या था जिसने राजनीति का पारा बढ़ा दिया? रूप से साल 24/11/2026 तक ये कार्य भी संपन्न किया जाएगा। शिवसागर प्रखंड के बारे में मैंने बताया कि इस विभाग संवेदनशील है कि अगर 2009 में यदि कोई स्टेडियम बना था तो उसमें बाउंड्री बना था और मंच बना था, साथ ही स्टैंड बना था। अगर आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तो निश्चित रूप से जीर्णोद्धार किया जा सकता है। रोहतास प्रखंड की अगर बात करें माननीय अध्यक्ष महोदय, तो फुटबॉल स्टेडियम जो कि 7/5/2026 में जिसका वर्क अलॉट हुआ है वो 27/5/2026 में तो कंप्लीट होना है। तो ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो है उनका तो माननीय सदस्य खुद ही जाके निरीक्षण कर सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। श्री मिथुन कुमार महोदय, पूछता हूँ। उत्तर मिला है? हाँ, उत्तर मिला है। आप पूरा पूछ लिए, हालांकि सब विषय आ चुका है, मतलब इस संबंध में जी जी वो पूछ लिए, पूछना चाहते हो? उत्तर जो माननीय मंत्री महोदय के द्वारा दिया गया है वो भागलपुर जिला अंतर्गत सभी डिग्री कॉलेज आते हैं। जैसे सरकार की सुझाव है हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, तो ये उत्तर से हम असंतुष्ट हैं। माननीय मंत्री महोदय बताना चाहेंगे। माननीय मंत्री जी बता। हमने अपने उत्तर में स्पष्ट लिखा है कि भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड में तेजनारायण बनौली महाविद्यालय, जगदीशपुर सुंदरावती महिला महाविद्यालय, जगदीशपुर मारवाड़ी महाविद्यालय, जगदीशपुर भागलपुर नेशनल महाविद्यालय, जगदीशपुर एवं तेजनारायण बनौली विधि महाविद्यालय, जगदीशपुर एक अंगीभूत विद्यालय के रूप में संचालित है। तो तत्काल कोई योजना नहीं वहाँ खोलने की, और जहाँ महरूम है जो ऐसे प्रखंड जहाँ है ही नहीं, उस पर हम लोग पहले लेंगे। धन्यवाद। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों को उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 3 फरवरी 2026 के लिए माननीय सदस्य श्री अरुण सिंह से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। आज दिनांक 3 फरवरी 26 को सदन में वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए आय व्यय का उपस्थापन एवं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 6(3) एवं नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना अमान्य किया जाता है। पढ़ लीजिए। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 98 के अंतर्गत मैं सदन का ध्यान एक अत्यंत गंभीर तात्कालिक जनहित से जुड़े विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं तथा इस विषय पर चर्चा हेतु सदन की समस्त कार्यसूचियों को स्थगित कर बहस कराए जाने की मांग करता हूं। सदन अवगत है कि जहानाबाद जिले के पत्तियामा गांव तथा औरंगाबाद जिले के नीट की तैयारी कर रही छात्राओं के साथ पटना के शंभू एवं क्रमशः परफेक्ट हॉस्टल में बलात्कार एवं हत्या जैसी जघन्य घटनाएं घटी हुई है। ये घटनाएं राज्य में महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था तथा पुलिस प्रशासन की गंभीर विफलता को उजागर करती है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि शुरू से ही पुलिस एवं प्रशासन का रुख इस मामलों में नकारात्मक रहा है। पुलिस प्रशासन पर इस जघन्य अपराधों को दबाने, बलात्कार, हत्या की घटनाओं से इनकार करने तथा इसमें शामिल प्रभावशाली एवं रसूखदार व्यक्तियों को बचाने के गंभीर आरोप लगे हैं। जन आंदोलनों और व्यापक जन दबाव के बाद ही राज्य सरकार को सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी पड़ी है, किंतु न्याय की निष्पक्षता, विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मात्र सीबीआई जांच की अनुशंसा पर्याप्त नहीं है। आवश्यक है कि यह जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज के निर्देशन एवं निगरानी में कराई जाए तथा जांच के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाए ताकि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिल सके और मामलों को लंबित रखने की
प्रवृत्ति पर रोक लगे। अतः छात्राओं की सुरक्षा न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस मामलों की न्यायालय के प्रत्यक्ष निर्देशन में समयबद्ध जांच, निजी हॉस्टलों की निगरानी हेतु एक प्रभावी नियामक संस्थान का गठन तथा सरकारी छात्राओं को शीघ्र खोलने जैसे ज्वलंत मांगों पर सदन का कार्य स्थगित कर विस्तृत बहस करने की मांग की जाती है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। आपको हमने पढ़ने का अवसर दिया है, सरकार ने संज्ञान लिया है, सरकार ने संज्ञान लिया है जाकर के। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। सरकार ने संज्ञान लिया है, सरकार कार्रवाई भी कर रही है। निर्धारण के लिए उसका नाम सरकारी रजिस्टर में जमीन विवरणी सहित दर्ज होना चाहिए था, लेकिन इस संबंध में कोई अपेक्षित निर्णय नहीं लिया गया और मनमाने ढंग से आवेदक का चयन कर योजना का लाभ दिया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना अंतर्गत लाभुकों की संख्या में फॉर्मर आईडी जनरेट नहीं होने के कारण लाभार्थी की संख्या में भारी कमी होने की संभावना है। अतः अत्यंत लोकहित में वर्तमान में किसान निधि सम्मान योजना पा रहे सभी किसानों को भविष्य में इस लाभ को अनवरत प्रदान किए जाने हेतु उनका नाम सरकारी रजिस्टर में दर्ज करने के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री, हेलो बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षण दिया है। मैं आपके समक्ष सदन को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्रीय छत्रक योजना है, जिसका कार्यान्वयन भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका का कार्यान्वयन निर्देश के आलोक में किया जाता है। इस योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार योजना का लाभ उन्हीं किसान परिवारों को दे है जिनके स्वयं के नाम से जमाबंदी है। वर्तमान में भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में राज्य के सभी पीएम किसान के लाभार्थी का फार्मर रजिस्टर तैयार किया जाना है। राज्य के सभी जिलों के सभी अंचलों में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य विशेष अभियान चलाकर कृषि विभाग द्वारा तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिए तृतीय चरण का विशेष अभियान दिनांक 2/2/2026 से दिनांक 6/2/2026 तक जारी है, जिसमें कृषि विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारी कर्मी सम्मिलित रूप से कार्य कर रहे हैं। अब तक पीएम किसान के किसी भी लाभार्थी को फार्मर आईडी नहीं बनाने के कारण इस योजना के लाभ से वंचित नहीं किया गया। वैसे किसान जिनकी जमाबंदी और उनके पूर्वजों के नाम पर है, उन सभी किसानों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं के नाम से जमाबंदी हस्तांतरित कराने तथा उपरांत फार्मर आईडी बनाए जाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। साथ ही ऐसे लाभुकों का कार्य प्राथमिकता के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा करते हुए फार्मर आईडी बनाया जा रहा है। माननीय सदस्य, ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत जो ऑपरेशनल गाइडलाइन बना था उसके अंतर्गत लाभुक का चयन किया गया, लेकिन जो गाइडलाइन बना था उसके क्लोज 5(3) में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बेनिफिट विल बी अलाउड दोज केसेज वेल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्टिवेबल लैंड lacks placed on account of succession due to death of the landowner. However, those eligible farmers whose names have been entered in the land record after 1/2018 till 1/2/19 shall be
eligible for the benefits from the date of entry of land rights in the land records. In such cases where transfer of ownership of cultivable land has happened due to any reason which called be purchaser, succession will gift etc. Between 1/18 and 31/1/19, the installment creation to the 4 monthly period trimester December 18 March 19 during the financial year 18-19 shall be proportion amount from date of transfer till 21/19 with respect to 4 month period. अब ये कह रहे हैं सर कि लाभ दिया जा रहा है, ठीक है लाभ दिया जा रहा है, हम ये कह रहे हैं कि फार्मर को आगे लाभ नहीं मिलने की संभावना है। जिस प्रकार से ये जिस प्रकार से आईडी जनरेट करा रहे हैं, तो एक समय सीमा जैसे बता रहे हैं कि अभी इन्होंने शुरू कराया है, ये क्या समय सीमा? पहले तो ये आईडी जनरेट हुआ नहीं, सीधे लाभ दे दिया गया। अब आईडी जनरेट करके तब उसको लाभ दिया जाएगा। तो जिस फार्मर के नाम पर जमीन नहीं होगा, जो लैंड ओनर नहीं होगा, उसको कैसे लाभ दे पाएंगे? हम जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से, इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी जुड़ा हुआ है, जहाँ हम स्पष्ट रूप से चाहेंगे कि कितने दिनों के अंदर उनको आईडी जनरेट कर दिया जाएगा ताकि सभी फार्मर को लाभ मिलेगा। और चूंकि ये मुद्दा पूरे बिहार का मुद्दा है, सभी जगह ये प्रॉब्लम है, और सभी किसानों को जिनके नाम पर जमीन नहीं है, जिनके बाप दादे के नाम पर जमीन है, या जो बटाई लिए हुए हैं, और उनको भी किसान सम्मान निधि की लाभ मिल रही है, उनको लाभ नहीं मिलने की संभावना है। जरा इसको स्पष्ट करना चाहेंगे माननीय मंत्री। सर महोदय, साफ तौर पर मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ, बहुत सही कहा, पूरे बिहार के किसानों की नज़र है सरकार पर। बिहार में अभी तक के जो प्रोग्रेस हुए उसकी जानकारी सर आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूँ। बिहार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वर्तमान में 73,37,270 किसानों को सम्मान निधि का योजना का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी तक कुल 21 किस्त जारी हुए हैं, जिसमें 30,093 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में भेज दी गई है। वर्तमान में भारत सरकार की एग्री स्टॉक योजना के अंतर्गत राज्य के सभी रैयत किसानों का फार्मर आईडी बनाया जाना है। इसके लिए कृषि विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार संयुक्त रूप से प्रयास कर रही है कि हम प्रत्येक गांव में कैंप लगा करके फार्मर आईडी बनाएं, और अभियान चल रहा है लगातार सर। अभी तक कुल 31,12,581 किसानों का फार्मर आईडी बनाया जा चुका है। जिन किसानों के पास ज़मीन का कागजात उपलब्ध है उनका आईडी तुरंत बनाया जा रहा है। जिनके पास कागज़ की कुछ समस्या, उनके लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग विशेष अभियान चलाकर समय दिया जा रहा है, विशेष अभियान भी चलाने का काम किया जा रहा है सभी किसानों, ताकि सबको कागजात की समस्या जो है उससे निजात मिल जाए। सभी किसानों का फार्मर आईडी बनेगा। सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्प है, और मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सदस्य एवं राज्य के तमाम अन्नदाता किसानों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि किसी भी पात्र किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य में विशेष अभियान के तहत 6 जनवरी 2026 से 11,000 तक, 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 तक कैंप किया गया है। पुनः दिनांक 2 फरवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक सभी अंचलों में विशेष अभियान के तहत कैंप आयोजित किया जा रहा है। बहुत स्पष्ट हो गया महोदय, मैं आपके माध्यम से नाम ध्यान आकर्षण माननीय सदस्य नाम वही बोल पाएंगे। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में भी देना चाहता हूं कि अभी कई ऐसे किसान सम्मान निधि लेने वाले लोगों का नाम इसमें से कटा है, जो कई टीचर इसका लाभ ले रहे थे, कई इनकम टैक्स पेई इसका लाभ ले रहे थे। तो ये पहले इसका रजिस्टर नहीं बना, किन किन को लाभ देना था ये भारत सरकार ने तो गाइडलाइन बना दिया, लेकिन इस पे बिहार सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइन नहीं बनाया। तो क्या इस बार स्पष्ट रूप से गाइडलाइन ये बनाना चाहते हैं
कि जो टीचर्स हैं या जो इनकम टैक्स पेई हैं या उस प्रकार के जो दूसरे लोग इस किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं, जिनका नाम छटने से जो हो हल्ला हंगामा कर रहे हैं, पेपर में आए दिन आ रहा है, तो इस पर कोई स्पष्ट नीति बनाना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं। सरकार का जवाब स्पष्ट आया है कि सरकार के दोनों विभाग किसानों के हित में, कृषि विभाग, राष्ट्रीय भूमि सुधार विभाग अभियान चला रहा है। 33 लाख किसानों का आईडी बन गया है। ये अभियान चल रहा है और जल्दी ही मैं समझता हूं कि इस काम को पूरा किया जाएगा। कितने दिनों के अंदर आप इस अभियान को पूरा कराना चाहते हैं? एक समय सीमा निर्धारित करिए। यथाशीघ्र ये काम हो जाए संपन्न, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। सरकार गंभीर है जाकर के, और इसमें नाम जो है, प्लीज, इसमें नाम जो है इस ध्यानाकर्षण में श्री केदार प्रसाद बहुत समाप्त हो कि हमको इसका लाभ मिलने वाला है, निरंतर इसका लाभ मिलता रहेगा। आपकी चिंता सही है, सरकार संवेदनशील है। मंत्री जी, आप माननीय सदस्य सीमा निर्धारित करिए। कहा जल्द से जल्द पूरा सरकार लगा हुआ है, दोनों डिपार्टमेंट लगा हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा जिनका नाम इसमें है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि आपके रजनीश जी का, बोलिए आप। इसमें जो मूल प्रश्न है और हम ये जानना ये चाहते हैं नाम कि पहले फार्मर आईडी क्या कंपलसरी नहीं था महोदय? पहले जमीन का स्वामित्व किसानों का उसके वंशावली के आधार पर निर्धारित हो जाता था और किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता था। अभी हाल में जो परिवर्तन हुआ है उसमें फार्मर आईडी बनाना है, और फार्मर आईडी तभी बनेगा जब किसान के अपने स्वयं के नाम पर जमाबंदी कायम रहेगा। और बिहार की जो स्थिति है महोदय, बहुत बड़ा जमीन और बहुत सारे किसान हम समझते हैं महोदय कि वो उनके दादा परदादा और पूर्वजों के नाम पर जमीन है। यह एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, और ठीक कहा माननीय मंत्री ने कि इसमें भूमि राजस्व भी विभाग लगा हुआ है। लेकिन जब तक ये प्रक्रिया पूरी ना हो जाए बिहार में कि सभी रैयतों के नाम पर उनका जमाबंदी कायम हो जाए, तब तक के लिए क्या सरकार ऐसी व्यवस्था जो पूर्व में थी वंशावली के आधार पर, वो बना के रखना चाहती है? मैं ये जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, वाजिब चिंता है। मैं आपको इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो आशंका आपके मन में है, उन सारी आशंकाओं को दूर करके सभी किसानों तक ये लाभ पहुंचे, उसके लिए हर संभव प्रयास करेगी। जितना जल्द हो सके इस पर कार्रवाई करेगी। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।